गुरु भक्ति योग। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र है। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्यप्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुषुप्त दैवी शक्तियों को गुरु जागृत कर सकते हैं। शिष्य में अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। शिष्य को गुरु के प्रति जितनी मात्रा में भक्ति भाव होगा उतनी मात्रा में उसे फल की प्राप्ति होगी। केवल आध्यात्मिक गुरु ही मार्ग दिखाकर शिष्य को प्रभु से मिला सकते हैं। गुरु मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर ही है। संत सुंदरदास जी के जीवन में गुरु का विशिष्ट एवं अपूर्व स्थान है। यद्यपि बाल्य अवस्था में ही उन्होंने गुरु का सानिध्य प्राप्त किया था, पर उस अल्पावधि में ही गुरु दादू उनके परम आराध्य हो गए थे। गुरु सिद्धांतों और संप्रदाय मार्ग पर आरोहण करते हुए उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया था। उन्होंने ही राम नाम का उपदेश देकर सांसारिक भ्रम को दूर किया। उनकी सन्निधि में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य दृढ़ीभूत हुआ। माया तो मिथ्या सर्पिणी है, सारे जग को डस रही है, लेकिन उसके विष को अपने मंत्रोच्चारण से गुरु ही ने निर्वेश किया है। मृतक सुंदर में संजीवनी का संचार उन्होंने ही किया। मन के आकाश में सूर्य की तरह अभ्युदित होकर त्रिगुणात्मिक माया रूपी तिमिर को विच्छेदित किया। आत्मा आकाश में शशि तुल्य प्रकट होकर आत्मज्ञान रूपी अमृत रस से सिंचित किया। उनमें गहराई समुद्र जैसी थी, वृक्ष की तरह सघन छाया युक्त थे, मेघों की तरह उष्ण जीवन को सींचने वाले मेरे गुरु थे। अपने आध्यात्मिक सुगंधि से चंदन वृक्ष की तरह आत्मा को सुगंधि से भरपूर कर दिया। पारस की तरह अपने स्पर्श से मरणशील काया को कंचन स्वरूप प्रदान किया। वह मनोकामना परिपूर्वक थे, कामधेनु, चिंतामणि और कल्पवृक्ष की तरह। जैसे उन्हें किसी ने ध्याया उसी रूप में मनोकामना की प्रपूर्ति की। सद्गुरु महिमा कहन को मैं बहुत लुभाया, मुख में जीभ्या एक ही ताते पछताया। गुरु संबंधी कविताएं, व्याख्यान बहुत कवियों ने की है, परंतु सुंदरदास जी की गहन आस्था गुरु की गरिमा में
जितनी गहराई से डुबकी लगाती है वह अन्य और कोई द्रष्टव्य नहीं दे सकते। गुरु की गरिमा का गान करते समय सुंदर की काव्य प्रतिभा थिरकने लगती थी। छंद बरसाती नदी की तरह उमड़ने लगती है। मन का प्रेमावेश उच्छलित होने लगता है। संगीत की धारा बह निकलने लगती है। गुरु और परमेश्वर में अभेद है। गुरु परमेश्वर से भी अनोखे हैं, क्योंकि वह भवजाल में उलझे हुए लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्रह्म ज्ञान संयुक्त निराकार ध्यान में निमग्न सदाचार की प्रतिमूर्ति सांसारिक इच्छाओं से आत्मानंद में डुबकी लगाने वाले गुरुदेव ही हैं। वे क्षमाशील, करुणा संपन्न, भविष्य के संतों के लिए प्रमाण है। आदि में जो पंथ सत्य से परिपूर्ण था उसी को उन्होंने ग्रहण किया। परमेश्वर माही गुरु बसे, परमेश्वर गुरु माही, सुंदर दो परस्पर भिन्न भाव सो मोही। परमेश्वर व्यापक सकल घटधारे गुरुदेव, घट को घट उपदेश दे सुंदर पावे भेव। वे कहते हैं कि गुरु के रूप में परमेश्वर ने इसलिए घट रूप ग्रहण किया है कि घट घट को उपदेश दे सके। गुरु दादू ने ही अखंडित सर्वव्यापी ब्रह्म की अवधारणा स्थापित कर द्वैत भावना का खंडन किया। ब्रह्म ज्ञान का संदेश देकर मन के संदेहों को दूर किया। बलिहारी है गुरु की। मेरे गुरु ब्रह्म पूर्ण व्यापी है, अखंड है, सर्वव्यापक है। उन्होंने मेरे राग द्वेष को नष्ट कर उसकी मूल ही नष्ट कर डाली। तत्व ज्ञान का आख्यान कर संशय शोक मिटा दिया। उन्होंने मुझे माया से पार कर कर अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया। गुरु हमारे हृदय में सदा बसते हैं। उन्हें हमारे कोटि कोटि प्रणाम है।